और उस दिन से मैया सीता का नाम बनदेवी रह गया। बनदेवी रह गया। मैया सीता समय को बिताने लगी। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। छठे दिन मैया सीता सोच रही है कि बाबा आज छठा दिन है, बच्चे का छठिहार भी है, क्या करें बाबा, ढेरी कपड़ा गंदा हो गया, सब कपड़ा को पवित्र करके ले आती तो बढ़िया होता। कहा बेटी तो जाओ पवित्र कर लो, कपड़ा को धो लो। कहा बाबा नदी किनारे जाएंगे, दूरी है, समय लगेगा। आई जो है लभासी बच्चा के पास कौन रहेगा, लभासी बच्चा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहा बेटी तब तो हम अभी नहा धो करके आए हैं, अब पूजा करेंगे कि बच्चा के पास बैठेंगे। तो ये काम करो, यहाँ हम पूजा करेंगे, इसी बगल में वहां बिछोना बिछा दो, आमने सामने हम पूजा भी करेंगे, अब बच्चा भी सामना में रहेगा। पूजा करने के बाद बच्चा को हम देख लेंगे। कहा ठीक है बाबा। महारानी बनदेवी वहां बिछोना बिछा दिया, बच्चा को सुला दिया। अब बाबा ध्यान पर बैठ गए। अब महारानी चल दिया वो गंदा कपड़ा लेकर के नदी किनारे में धोने के लिए। अब मैया जानकी सोच रही है गर्मी कितना चल रही है, धूप कितना कड़ा है। मैया जानकी सोच रही है कि अगर कहीं नदी के किनार पर गाछ वृक्ष हो न, और जो नदी गाछ वृक्ष का डाल नदी में लटका हुआ हो, उसी के छाया में बैठ करके कपड़ा धोने में आनंद मिलेगा। ये बात सोच करके मैया बहुत दूर निकल गई। दूर निकल गई, एक जगह गाछ मिला, वो गाछ के नीचे जाकर के किनारे में गिर जाती है और सब कपड़ा को भिगा देती है। अब भिगा करके सोचती है कि अब कपड़ा को धोएंगे, लेकिन वह गछिया पर क्या था, बंदर बंदरनी। तो बंदरवा तो ये अकेले था। अब बंदरनी के पास छोटा छोटा बच्चा था। तो बंदरनी का बच्चा क्या करते थे, माता के शरीर में लटका हुआ रहता था। शरीर में जो लटका हुआ रहता था ना, तो एक बंदरनी क्या किया, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है। अब बच्चा लेकर के ई डाल पर से उ डाल पर कूदक गया। कूदक गया बंदरनी, कूदक करके डाल को पकड़ करके झूल रहे हैं। बच्चा सब स्तन पकड़ करके झूल रहे हैं। मैया का नजर पड़ गया उन पर। खड़ाके की जो आवाज हुई ना, तो मैया का नजर पड़ा और कहा कि हाँ आखिर जाति के बंदरनी ने छो, एको जरा अकल छो तोरा पास। छाती पकड़ के जो बच्चा झूल रहा है, किनसा जो छाती छूट जेतो तो बच्चा एठुना डूब के मरिए नहीं जेते। बंदर ने कहा ओ माता जी बनदेवी, मेरा बच्चा यहाँ डूब जाएगा तो मेरा पति पूछेगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो मैं बताऊंगी तुम्हारा बच्चा को मैंने जन्म दिया लेकिन इसी जगह डूब करके मर गया। अब तू जो बाबा के आगे में छोड़ करके आई हो, बाबा आंख बंद करके अंतर ध्यान में बैठे हुए, और शायद तुम्हारा बच्चा को कोई बाघ सिंह उठा करके ले गया, तो तुम अपने राम को क्या बताओगी। महारानी क्या किया, जत्ते कपड़ा भीजल रहे न सबको उठा के किंडा पर देख दिल के लग गया दरबड़। वहां से दौड़ती हुई आ जाती है, देखा कि वास्तविक बाबा आंखें बंद अंतर ध्यान में है। चुपचाप जाती है मैया, बच्चा को उठा करके छाती से लगा लेती है, चुपचाप निकल जाती है। चुपचाप निकल जाती है, जाकर के किनारे पर बच्चा को सुला करके कपड़ा को धोने लगती है। इसी बीच में बाबा का ध्यान पूरा हो गया। या खुली जब बाबा की बच्चे को वहां ना पाया, खुली जब बाबा की बच्चे को वहां, खुली जब बाबा की बच्चे को वहां ना पाया, खुली जब बाबा की बच्चे को वहां ना, बच्चे को नहीं पा करके मन में बहुत यकुलाया, बच्चे को नहीं पा करके मन में बहुत। बाबा का जैसे यहाँ खुला तो देखता बिछौना खाली है। अरे बाप, बनदेवी का बच्चा कहाँ गया। अब बाबा कहते अरे शिष्यगण जल्दी दौड़ करके आओ न। कहा क्या हुआ बाबा, कहा कि बनदेवी का बच्चा कहाँ है रे। सब कहा कि बाबा लाची छोड़ा घोलिट पुलिट के नेमो गाछ दिस अर्थ नहीं गेले,
कहा तो देखो ना, देखता क्या है, पूछता क्या है, देखो किधर गया है बच्चा। चारों तरफ देखा, चप्पा चप्पा छान मारा, बस बाड़ी उस बाड़ी सगर हत्ता खत्ता सगर चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं बच्चा का उपचाप नहीं है। कहा कि बाबा लगता है कोई तेज जानवर आया है, बच्चा को लेकर के बहुत दूर निकल गया है। और बहुत दूर निकल गया है तो नन्हा सा बच्चा था ही, शायद उस जानवर जो है बच्चा को लेकर के भागा तो बच्चा को खा गया होगा। अब बच्चा शायद इस दुनिया में नहीं है। कहा कि तो बड़ा मुश्किल हो गया। लगता है सही में उस बच्चे को कोई जानवर ले गया, अरे लौट करके आएगी रोएगी बन देवी सिया। ऐसे सिगन लौट करके आएगी तो रोएगी बन देवी सिया। सिया अगर आंसू बहाएगी ना तो पृथ्वी ले हो जाएगी। इसलिए अब तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तुरंत फिर ध्यान पर बैठ जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान उसे दर्शन देते हैं। भगवान से कहने लगा कि हे सरकार, मैं जीवन भर की तपस्या की कमाई मांग रहा हूँ। सारी जिंदगी जो मैंने आपका तपस्या किया हो ना, उस सारी जीवन की तपस्या की कमाई मांग रहा हूँ। भगवान बोला क्या चाहिए? कहा जैसा बच्चा उठा है यहाँ से स्वयं वैसा बच्चा चाहिए। पहले के जमाने में कोई पूजा पाठ करता था अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। पहले जमाने में पूजा पाठ जो किया करता था अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। देखिए बाबा सारी जीवन तो तपस्या किया, कहा वैसा बच्चा चाहिए। भगवान कहा तथास्तु। महात्मा जी सामने कूश की कतरा झाड़ है, उसे उखाड़ करके भिंडी बना दो, इस पर रखो, अपने कमंडल की जल तलहत्ती पर लो, इन्हें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, वैसा बच्चा तैयार हो जाएगा। आप सब हमसे सवाल कीजिए कि वह कूश में बच्चा कहां से आ गया, तो इनका भी उत्तर है मेरे पास। जिस वक्त में मैया सीता और राम वनवास गया था, तो उसी जगह बैठ करके भगवान कहा था, हे सीता जब तक न करूं निशाचर नासा, तब तक करो पावक में बासा। हे सीता जब तक हम निश्चर को नाश नहीं करते हैं तब तक तू अग्नि में समा जाओ। कल के यो अपनों गजब ढंग के लोग छी, हमें तो अग्नि में समा जाए, हमरा ई गर्भ में बच्चा जे छे उ सहते अग्नि के ताव। कल के वकरा जे छे धर्म पूर्वक उतार के ये कूश पर के रख दो, कूश पर के रख दिल के। आ जब रख के अग्नि में समा गले तो रावण हर के ला गले। और रावण जब हर के ला गले, रावण से जो राम जीत लके, वने से जब घुरले तो कूश के जे छे न खियाले भूल गए, खियाल भूल गए, सब अयोध्या चले ले। अयोध्या आवे के बाद फिर गर्भवती महारानी भै गई। गर्भवती जो हो गया तो अब तो ये गर्भवती है, ये गर्भ को वहां कूश के कतरा झाड़ पर छोड़ दिया। अब क्या होगा? इसीलिए दोबारा वनवास फिर राम ने कर दिया कि एक गलती तो तूने कर दिया है, पत्नी होकर के एक भूल की है, वो भूल का पश्चाताप करो। तो महारानी को फिर दोबारा वनवास किया गया है। आप तो इस बात को समझ गए होंगे कि कूश पर भी कोई दूसरा बच्चा नहीं था, वही राम का बच्चा था, वही राम का बच्चा था। बस कूश को उखाड़ करके जैसे रखा, प्राण प्रतिष्ठा किया, स्वयं जहने बालक वहां से उठा था, वहने बालक हाथ गोर फेरना शुरू कर दिया। कहा गया है कहमा में जन्मई श्री राम जी, कहमा कन्हैया रे ललना, कहमा में जन्मई हनु मानस तीनों घरवा भैया बाज रे ललना, कहमा में जन्मई हनु मानस तीनों घरवा भैया
अयोध्या में जन्म श्री राम जी, कारागृह कन्हैया जन्मे रे ललना, रे ललना पर्वत पर जन्मे हनुमान से तीनों धरना, भैया रे ललना पर्वत पर जन्मे हनुमान से तीनों धरना, भैया अब जो है कूस से बच्चा प्रकट हो गया, स्वयं बच्चा खेले। महारानी बनदेवी तब तक में लौट करके आती है, सोचती है कि पहले बच्चा को बिछौना पर सुता देंगे, तभी कपड़ा धूप में खिलहार देंगे। सोच करके बेचारी जैसे बिछावन पर नजर देती है तो देखती है, हाय रे बाप, यहने बच्चा वहों खेल रहा, गोदियों में देखते हैं हमरो बच्चा है, स्वयं बच्चा है। महारानी क्या करती है, देखती है बच्चा को, स्वयं बच्चा है, जरा सा का फर्क नहीं है, तनियों टा का फर्क नहीं है, दोनों लगता है जुड़वा बच्चा है। अब महारानी अपना बच्चा को अपना गोदिए में रखे हुए हैं, वो बच्चा से प्रेम प्यार करने लगता है, दोनों लगता भाई की तरह। शायद अगर ये दोनों हमारा बेटा हो जाता ना, जिंदगी हमारा सवर जाता। ऐसा सोच करके माता के दिल में जो कामना थी, कहा जैसा द्रौपदी मन में ठाना वैसा प्रण पूरा कियो भगवाना। जो मन में आप ठान करके भगवान के आगे रहेंगे न, तो भगवान ये बहुत प्यारा से ये पूर्वी विरह गीत है। जहिया से गलखनी वलमो नींद उड़ी गेलई अहोरा, नींद उड़ी गेलई, फिरो नहीं घुर के लेना, रम हो जे कर ले जगलिए। वास्तविक बातें हमारी माँ बहन
पति के लिए क्या क्या नहीं करते। अगर उसे ये पता चले कि आपकी प्राण देने के बाद आपकी पति सही सलामत रहेंगे, अमर रहेंगे, तो वो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनकी नजर से पति कहीं चले जाते हैं, उसे कुछ हो जाते हैं, तो उनके आत्मा में कितनी ठेस पहुंचते हैं और उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, वो बात वो सिर्फ माँ बहन ही जानती है। आइए चलते हैं भजन की ओर। हाँ, इतनी पर कंट्रोल करके रखिए। रम हो जे कर ले जगलिए, ओ निर्मोहिए भेलना। रम हो जे कर ले जगलिए, ओ निर्मोहिए भेलना। रम हो जे कर ले जहिया से गलखनी बलमो, बलम जी गलखनी बलमो, नींद उड़ी गेलई होरा, नींद उड़ी गेलई। फिर उन्हें घुर के यही लेना, फिर उन्हें घुर के यही लेना। रम हो जे कर ले जगलिए, रम हो जे कर ले जगलिए, निर्मोहिए भेलना। रम हो जे कर ले जगलिए। और औरत कहती है, उजरल कजरिया सखी है, उजरल कजरिया, उजरल कजरिया, उजरल कजरिया सखी है। मुरझल गजरिया यहोरा, मुरझल गजरिया। फिर नहीं नजरिया यही लेना। औरत कहती है, हे स्वामी, आपके वियोग में मेरा रोते रोते मेरी आंख की काजल उजड़ गई। आपके वियोग में मैंने पागलों की तरह बौखी, मेरे बालों की गजरा मुरझा गई है। फिर भी स्वामी आप मेरी नजर नहीं आ रहे। उजरल गजरिया सखी है, मुरझल गजरिया। फिर नहीं नजरिया यही लेना।
मेहरिया लेना रमहो जे कर ले जगलिए ओ निर्मोहिए भेलेना रमहो जे कर ले जगलिए ओ निर्मोहिए भेलेना रमहो जे कर ले जगलिए। सुनो सुनो है सजना सुनो सुनो है सजना सजना हो औरत कहती है स्वामी तोहराल देख लो सपनमा कैलो सिंगरवा में मान लो पिया के भगमने छोड़ लो अंगन में। हे स्वामी जिस दिन से मैंने आपके नाम के सिंदूर लगाई हो उस दिन से मैंने अपने संसार आपको मान लिया। जो माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखी, जो पिता ने मुझे अपने कंधों पे चढ़ा करके पाला है, पोसा है, जवान किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, जिस समाज में मैंने पली हूँ, बढ़ी हूँ, उस समाज को, वो माता पिता को मैंने ठुकरा करके आपके चरणों की दासी बन गई हूँ, फिर भी आप मुझे छोड़ करके चले गए। तोहराल देख लो सपनमा कैलो सिंगरवा में मन लो पिया के भगमने छोड़ लो अंगनमा में। सुनो सुनो है सजना कानई मेहरिया यहोरा कानई मेहरिया कौन दोपहरिया कटतैना कौन दोपहरिया कटतैना रमहो भोरत हो भुरवा पिया कथा सही गेलैना रमहो भोरत हो भुरवा। जहिया से गलखनी बलमा नींद उड़ी गेलई यहोरा नींद उड़ी गेलई फिर नहीं घुर के अइलैना फिर नहीं घुर के अइलैना रमहो जे कर ले जगलिए रमहो जे कर ले जगलिए तू निर्मोहिए भेलैना रमहो जे कर ले जगलिए। और गाना चाहूंगा कलाकार तो बहुत हैं इस संसार में,
अपने समाज में आप लोगों ने अपने समाज के कलाकारों को चुने हैं, इतनी प्रेम है, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, बना के रखिया है महादेव सबटा में प्रेम, बना के रखिया है महादेव सबटा में प्रेम, बांधल टुटली मरैया, बांधल टुटली मरैया, जोगा के रखी हना भगवान, भगवान जोगा के रखी हना, रम हो लागने के किरो नजरिया, रम हो लागने के किरो नजरिया, तू बचा के रखना, रम हो लागने के किरो नजरिया, तू बचा के रखना, रम हो लागने के किरो नजरिया, तू बचा के रखना, रम हो लागने के किरो नजरिया, तू बचा के रखना, रम हो लागने के किरो नजरिया, रम हो लागने के किरो नजरिया, रम हो लागने के किरो नजरिया, रम हो लागने के किरो नजरिया। तू बचा के रखी हना, रम हो लागने के किरो नजरिया।